प्रदेश की कैंपस राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 13 साल बाद छात्र संघ चुनाव पर रोक। प्रदेश भर में नहीं होंगे इस बार छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से देर रात आदेश जारी किए गए। छात्र संघ चुनाव में धन बल भुजबल का खुलकर प्रयोग होने, लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन होने का हवाला दिया गया है। वहीं शिक्षण कार्य प्रभावित होने और नई शिक्षा नीति को लागू करने में असुविधा की भी बात कही गई। लेकिन 2010 कांग्रेस की सरकार ने चुनावों को हरी झंडी दी। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं में गहरा आक्रोश है। और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब विश्व युवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जब ये प्रश्न हमारे सहयोगी ने भी उनसे किया था, ब्यूरो चीफ ने, नरेश जी ने, तो मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि जो दिक्कतें हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर के और जो समस्या लगातार बनी हुई है वो यही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही मंशा थी कि अनावश्यक पैसा ना खर्च किया जाए चुनाव के दौरान। प्रश्न भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आता है। ये छात्र संघ चुनाव में अगर इतने पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर आगे जाकर के जब विधायक और एमपी का इलेक्शन होगा तो फिर आगे क्या किया जाएगा। आखिरकार इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था और ये भी कहा था कि कांग्रेस सरकार ने भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये पहल की थी और छात्र संघ चुनाव को हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। आपको याद होगा इससे 2 दिन पूर्व भी छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया था। गेट पर कुछ देर प्रदर्शन करने के बाद कुलपति सचिवालय का घेराव भी किया था और लगातार मांग कर रहे थे छात्र संघ चुनाव की तारीखों के ऐलान करने की। लेकिन शायद छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि तारीखों का ऐलान होने के बजाय ये खबर आएगी कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लग गई है। देखिए 13 साल बाद और देर रात जब आदेश जारी हुए तो एकाएक छात्रों को बड़ा झटका लगा। वजह धनबल और भुजबल का खुलकर प्रयोग होने, क्योंकि लगातार जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बड़ी संख्या में दीवारों पर पोस्टर्स का इस्तेमाल, इसके अलावा जिस तरह से कैंपेन चलाया जाता है कि आखिरकार किस तरह से ज्यादा छात्रों को अपने साथ जोड़ा जाए। कई बार वोट पाने की लालसा में इस तरह से चुनाव में पैसा ज्यादा खर्च करना भी एक वजह है चुनाव पर रोक लगाने की। और प्रदर्शन का जिक्र लगातार कर रहे हैं, तब भी 1-1.5 घंटे तक छात्रों ने राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रदर्शन किया था। और उस वक्त न सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर बल्कि जब पुलिस और छात्रों का आमना सामना हुआ तो फिर छात्र जेएलएन मार्ग पर भी पहुंचे और कुछ देर वहां प्रदर्शन किया। फिर लाठीचार्ज पुलिस ने किया क्योंकि छात्रों को पहले वार्निंग दी गई कि प्रदर्शन को अब बंद किया जाए, क्योंकि अब वहां जिस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा, आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद लाठी भी चार्ज किया गया छात्र नेताओं पे। और ऐसे में बताया जा रहा था कि करीब 5 छात्र नेता ऐसे भी थे जिन्हें चोटें आई थी, हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन अब ये खबर कि 13 साल बाद चुनाव पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो इसे देख रहे हैं और अब इसके बाद ये फैसला